खाना की इंतज़ार कर रहे थे, तब तक कि ये फ़ोन किए ना मेरे हस्बैंड कि आओ फूलकुमार घर पे खाना खाने। तो ये कहे ना बाबू कि हम आ रहे हैं दुकान बढ़ाकर। तब तक फिर आधे घंटे में फिर फ़ोन किए कि कहाँ हो, क्यों नहीं आए हो खाना खाने। तो फिर फ़ोन किया कि भैया जल्दी आओ, हमारा दर्शन हमरे के बड़ी मार। तब तक जाते जाते भैया जी के बाबू के लेके गए लो भतीजा के। तब तक जाते जाते बाबू को मार के मुआ दिया, सब आधमरू कर दिया। हॉस्पिटल जाते जाते प्रशासन के कारण ही हो गया, डेट हो गया। बॉडी तो हम लोग रखेंगे जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा। 10 दिन का समय प्रशासन लिया है। 10 दिन अगर 10वां दिन कुछ नहीं होता है तो 11वां दिन जनता जो बुझाएगी अपना न्याय करेगी। हम न्याय के भरोसे नहीं बैठा जाएगा। तो माने ये बॉडी अभी लगभग 4 दिनों से जी जी। और अभी भी आप लोग मतलब तैयार हैं कि हाँ हम रखेंगे। प्रशासन से आश्वासन क्या मिला आप लोगों प्रशासन से आश्वासन जो 10 दिन का अंदर या तो कुर्की जब्ती करेंगे या अरेस्ट करेंगे, नहीं तो जान ले सब हमारा चुकाई। अरे बाबा के माथे जा परे हमर बाबू आगे चला वाले आला तो हो बुआ का जमाना आधे खबरे हम जान के वाला जान ले मेरी आंखों के सामने जब मेरे भाई का कत्ल हो गया, मेरे भाई को कोई मार दिया तो मैं खाना क्या खाऊंगा, जबकि जिसके सहारे में जीता था, जिसको सहारे में रहता था, मैं अपना बिजनेस करता था उसके साथ में मिल करके, जब वही चला गया तो मेरा खाना खाकर क्या होगा। मेरा तो सब कुछ ले गया वो, जिसने मुझे मेरे भाई को मारा है। मैं इतना ही चाहूँगा कि जो वो उसको सजा बसंतपुर थाने के सिपार गांव में है और बताया जा रहा है कि 20 तारीख को रात में यहाँ पे एक ऐसी घटना हुई जिस घटना ने इस पूरे गांव के लोगों को आज भी दहशत में डाल दिया है। मेरे पीछे आप कुछ तस्वीर देख सकते हैं। एक डेड बॉडी रखा हुआ है। ये लगभग आज 4 दिनों से ये डेड बॉडी रखी हुई है यहाँ पे। इनका नाम सत्येंद्र कुमार बताया जा रहा है और कुछ यहाँ पे घटना हुई 20 तारीख के रात में। वो चीज़ें दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पे लगभग आज ये 4 दिनों से डेड बॉडी रखी हुई है और घर वालों का ये कहना है कि जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता है, जब तक इन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, हम लोग इनकी अंत्येष्टि नहीं करेंगे। हम अब इसके बारे में पूरी तरीके से जानने की कोशिश कर रहे हैं जो यहाँ पे हैं। इनके भाई हैं, हालांकि इनकी माँ है यहाँ पे, लेकिन वो बोलने की अवस्था में नहीं है। जाहिर है कि जिसका जवान बेटा अगर उनके साथ कुछ घटना हो जाए तो वो किसी भी हालात से बात नहीं कर सकती हैं। लेकिन इनके बड़े भाई हैं, मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ तो यहाँ पर अभी लगभग 20 तारीख से लेकर के आज तक इस घर में खाना तक नहीं बना है, इसलिए क्योंकि घर के लोग ना खा रहे हैं ना पी रहे हैं। बॉडी रखी हुई है यहाँ पे। अब इन लोगों का जिद है इस बात को लेकर के कि जब तक सरकार या प्रशासन हम लोगों को इंसाफ नहीं देती है तब तक हम लोग अंत्येष्टि नहीं करेंगे। मेरे साथ जिनकी बॉडी रखी हुई है उनके बहनोई हैं। कहाँ घर पड़ता है आपका? मैं कुशीनगर जिले से हूँ। पडरौना मेरा थाना है, बबुइया हरपुर मेरा गांव है। ये घटना कैसे हुई जरा बताएंगे इसके बारे में? घटना विषय में मुझे पूरी जानकारी नहीं है। मुझे फ़ोन पर बताया गया तो मैं रात 12 बजे आया। किस दिन आया? कल रात में आए जी। यहाँ आने पर मैं ये सुना कि वो लोग वहाँ किसी घर बैठ कर हमेशा शराब पीते थे। मना करने पे वो लोग लड़ाई झगड़ा करने के लिए तैयार रहते थे। और एक दिन पी रहे थे, किसी महिला जा रही थी, महिला को धक्का दे गिरा दिए। एक लड़का को मार रहे थे तो सत्येंद्र उर्फ फूल कुमार जी गए छुड़ाने, तो इनको ये लोग मार के गिरा दिए। फिर जो भी गया सबको वो राड लिए थे लोहे के, उससे मारते थे। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ आप लोगों से, नीतीश सरकार जी अगर शराब बंद किए हैं बिहार में तो मिल कहाँ से रहा है? जहाँ देखिए घर घर शराब मिल रहा है, लोग पी रहे हैं और गुंडे। जानना चाहता हूँ कि क्या कुछ घटना हुई थी उस दिन, ज़रा बताइए। उस दिन तो रात्रि के किस दिन की घटना है? ये 20 तारीख की घटना है, करीब 9:30-10 बजे। कर दिन भर तांडव करीब 5-7 झगड़ा किए हैं रास्ते में। सिंघौली में किए हैं, गजियापुर में किए हैं, सिपार बाज़ार में किए हैं, चौथा वहाँ किए हैं लाला मोड़ पे। कौन कौन लोग थे? कौन लोग थे? कहाँ के लोग थे? ये सब सानी बगाही के थे, एक सिपार के भी थे
और ये 8 आदमी का नाम दिया गया है, जिसमें FIR में नामजद 6 आदमी का और 3 आदमी का नाम पर पता चला है, जिसका है नाम। लोग भी थे सम्मिलित उसमें, 8 आदमी 9 के लोग हैं ये लोग तो लोग हैं। इन लोग का आतंक फैलाना था कि हमको बदमाश हैं, हमसे कोई ना थे रहे, रंगदारी वसूलना है, यही करना है इन लोग का। हाँ जी, दिन भर खाना पीना और रंगदारी वसूलना। जी। सुरेंद्र जी के साथ कैसे घटना हो गई? सतेंद्र जी के साथ घटना, ये दुकान बंद करके जा रहे थे, तब तक एक धोबी जाति के हैं वहीं पे, वो अपना घूम रहा था तो टर्च बार दिया तो उसको मारने लगे। सब जब मारने लगे तो ये लोग बचाए, एक ये और हेमंत गए बचाने के लिए। बचाने गए तो 2-4 हथिन लोग का भी मिल गया, दोनों का। उसके बाद वो लड़का भाग गया। ठीक, ये भी लोग घर चले आए तो दुकान पर चले गए। दुकान पर जाने के बाद इन लोगों से ये लोग शांत बैठ गए, लेकिन उधर से कर में आने के कर बहुत मारा रॉड से। ये दुकान बंद करके आ रहे थे। जी। ये दुकान की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ज़रा इनकी दुकान की तस्वीरें देख लीजिए और वहाँ जिस तरीके से सन्नाटा है इसको भी आप पहले देख लीजिए जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मारे, हम तो नहीं थे, हम छपरा थे, तो आए, आकर इलाज कराए। कहाँ इलाज हो रहा था? इनका हुआ बसंतपुर, सिवान और पटना PMCH में। डेथ कहाँ इनकी हुई? डेथ पटना हुई है। पटना में। जी। कुछ इन्होंने बयान दिया था? नहीं, ये तो बोलबे नहीं किए हैं कुछ भी। जी नहीं। तो अभी बॉडी क्यों रखी गई है? बॉडी रखी गई है से सरकार से हमारा मांग है कि कम से कम अगर वो लोग नहीं मिल रहा है तो खाना पूर्ति ना हो, उन लोग का घर कटाया जाए। खाना पूर्ति ना हो, खाना पूर्ति में ही जान चली जाती है। जैसे कि रेफर किया बसंतपुर में, तो हमारे भाई को 3 घंटा डिस्टर्ब कर दिया गया, क्योंकि सिवान गया, सिवान से फिर यहाँ आया पटना जाने के लिए, तो 1 घंटा जाने में, 1 घंटा आने में और 1 घंटा वहाँ डिस्टर्ब हो गया। उतरा, वो लोग चेक किए तो 3 घंटा, अगर 3 घंटा पहले हमारा पटना में रोगी पहुँच गया होता तो हो सकता है जो जान बच गई होती। यानी कि सिस्टम की लापरवाही से सिस्टम को तो सरकार का बहुत लापरवाही है। कोई सुविधा नहीं, कोई इमरजेंसी में गाड़ी मांगो, गाड़ी नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है। अब तक रखेंगे आप? बॉडी तो हम लोग रखेंगे जब तक हम लोग का न्याय नहीं मिलेगा। 10 दिन का समय प्रशासन लिया है। 10 दिन, अगर 10वां दिन कुछ नहीं होता है तो 11वां दिन जनता जो बुझाएगी अपना न्याय करेगी। हम न्याय के भरोसे नहीं बैठा जाएगा। तो माने ये बॉडी अभी लगभग 4 दिनों से रखी है। जी। और अभी भी आप लोग मतलब तैयार हैं कि हाँ, हम रखेंगे। प्रशासन से आश्वासन क्या मिला आप लोगों को? प्रशासन से आश्वासन जो 10 दिन का अंदर या तो कुर्की जब्ती करेंगे या अरेस्ट करेंगे, नहीं तो कुर्की जब्ती करेंगे। किसी की अरेस्टिंग हुई है? अरेस्टिंग 1 आदमी का हुआ है। सिर्फ एक का हुआ। जी। उनका बयान लिया गया? वही तो, वो लोग बयान भी नहीं लिए हैं, सिवान भेज दिए हैं। अरे टॉर्चर करके बयान लेना चाहिए। तो ये पहले से भी ये लोग इस तरह घटना करते थे क्या? जी, पहले से भी बहुत तरह की घटना ये लोग किए हैं, जिसका कहा नहीं जा सकता। कुछ अंदरूनी घटना है, लड़कियों के साथ उठा के ले जाना, लेकिन वो बाप मातारी डर लाजे नहीं कहता है कि हमारा प्रतिष्ठा जाएगा। इतना आतंक था? ये भी है जी, ऐसा है। तो कभी कंप्लेन आप लोगों ने नहीं किया पुलिस में? कोई कंप्लेन नहीं किया है। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम अमरनाथ श्रीवास्तव अमरनाथ जी, पूर्व BDC जी। देखिए, ये अमरनाथ जी हैं और इनके भाई जो हैं सत्येंद्र नाम था इनका, सत्येंद्र श्रीवास्तव। इस परिवार ने ये सोच लिया है, ठान लिया है कि हमारी लड़ाई तो इन लोगों से है ही, लेकिन साथ ही साथ सिस्टम से भी लड़ाई है कि जिस सिस्टम के भेंट आज ये युवा चढ़ गए हैं। अगर समय रहते इनको चाहती प्रशासन या चाहता वहाँ के जो सिस्टम में लोग रहते, जो 2 घंटा इनको सिवान में कहीं ना कहीं परेशान किया गया और उसके बाद फिर बसंतपुर में परेशान किया गया और उसके बाद इनको पटना रेफ़र किया गया था, अगर यही प्रोसेस पहले किया गया होता तो शायद कि आज ये जीवित रहते हैं।
लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से अब जो इनके साथ ये बात कही जा रही है कि आज जो भी कई घटनाएं होती हैं, जिन घटनाओं में ये देखा जाता है कि सिर्फ खाना पूर्ति करने के लिए प्रशासन अपना डंडा इधर उधर करती है और उसके बाद फिर ज्यों करते हैं वही मामला आ जाता है। इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि जब तक पुख्ता तौर पे इंसाफ नहीं मिलता है शायद कि हम लोग इस बॉडी को अंत्येष्टि नहीं करेंगे और उसके बाद जो समझ में आएगा अब गाँव वाले भी करेंगे। मेरा नाम संजय श्रीवास्तव है। मैं फूल कुमार का अपने छोटे भाई का भाई हूँ, बड़ा भाई। आप बड़े भाई हो? जी, मैं 3 भाई हूँ। छोटे भाई फूल कुमार और उससे बड़ा भाई राजकुमार श्रीवास्तव। मेरा नाम संजय श्रीवास्तव है। कुछ खाए हुए हैं आप लोग? जी, क्या खाए हैं अभी? अभी तो फल खाए हैं। तो मैंने फलाहार कब तक चलेगा? मान लेते हैं बॉडी रखी हुई है, केला 2 केला खाए हैं। कितना दिन हो गया मतलब खाए हुए? जी, खाए हुए कितना दिन हो गया? खाना तो खाए हुए 4-5 दिन हो गया। मेरे आंखों के सामने जब मेरे भाई का कत्ल हो गया, मेरे भाई को कोई मार दिया तो मैं खाना क्या खाऊंगा, जबकि जिसके सहारे में जीता था, जिसको सहारे में रहता था, मैं अपना बिजनेस करता था उसके साथ में मिल करके, जब वही चला गया तो मेरा खाना खाकर क्या होगा? मेरा तो सब कुछ ले गया वो, जिसने मुझे मेरे भाई को मारा है। मैं इतना ही चाहूँगा कि जो वो उसको सज़ा मिले और ऐसी सज़ा मिले कि आने वाले दिन में जो भी देखे वो ये कहे कि जो हाँ, बेरहमी से मारने का सज़ा क्या होता है। और मैं कुछ नहीं कहूँगा, मुझे कुछ नहीं कहना है। अभी तक 4 दिन हो गया, ना कोई प्रशासन देखने आया, ना कोई कुछ पूछने हालचाल आया। मेरे भाई को लाश यहाँ पर 4 दिन से पड़ा हुआ है। क्या कानून है जहाँ सरेआम दारू भी पी रहा है लोग, सरेआम गुंडागर्दी कर रहा है? आप क्या कहेंगे उसको? आपको मतलब मुझे कुछ कहने में, आप मेरे भाई के बारे में यहाँ का लोगों से, यहाँ से माता बहनों से पूछिए जो वो कैसा आदमी था, कैसा मिलनसार था, किसी से कोई बात विचार नहीं होता था, लेकिन फिर भी उसको बेरहमी से मार दिया गया। मरवाने वाला जो भी आदमी हो उसको मैं देखना चाहता हूँ और मारने वाले को भी देखना चाहता हूँ। जहाँ किसने मारा है मेरे आंखों के सामने में उसको ला करके दिखाइए। मैं उससे इतना ही पूछूंगा कि जहाँ तूने क्यों मारा है इसको, तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मुझे और कुछ नहीं कहना है आपसे। ये व्यवस्था देख करके मुझे भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि आज 4 दिन हो गया बॉडी रखे हुए, घर परिवार के लोग बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। हालांकि कभी भी ऐसा बताया जाता है कि जो हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बताया जाता है कि अगर किसी का डेथ हो जाए, किसी की मौत हो जाती है तो बहुत जल्द उसको अनन फनन में जो है कि अंत्येष्टि करना चाहिए जिस तरीके से। लेकिन हमको लग रहा है कि पहली बार मुझे मेरी जानकारी में ये पहली बार ऐसी घटना सामने आ रही है जो बसंतपुर के सिपार गाँव 4 दिन हुए हत्या हो गया, वो व्यक्ति आज भी उनका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। घर वाले 4 दिन से कुछ नहीं खाए हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये देख सकते हैं कि इन लोगों को कोई केला कभी फल खिला करके रखा जा रहा है। यहाँ तक कि जितने भी घर के लोग, महिलाएं हैं या जो बाहर से आने वाले इनके यहाँ जो मेहमान हैं, उन लोगों को भी कम से कम इसी के सहारे रखा जा रहा है। एक बड़ा सवाल आज के जो निष्क्रिय होती जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके ऊपर भी उठता है कि आखिर प्रशासन इस तरीके से निष्क्रिय क्यों हो गई है। 24 घंटा के अंदर जो सरकार बात करती है कि हम किसी भी अपराधी को पकड़ लेते हैं, लेकिन आज लगभग 4 दिन हो गए ये डेड बॉडी रखा हुआ है और उसके बाद भी अगर इस परिवार को इंसाफ नहीं मिल रहा है तो सिस्टम के साथ साथ उस समाज और खास करके उन नेताओं पर भी एक बड़ा सवाल उठता है जो लोग दोहाई देते हैं कानून का और साथ ही साथ जिस तरीके से सुरक्षा की बात की जाती है। आप तस्वीरें देख लीजिए, मैं बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है और सभी लोग चूंकि घर में बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ है, इसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से, हालांकि ये इनकी मौत नहीं हुई है बल्कि ऐसा लग रहा है कि हमारा सिस्टम मर चुका है और इस मरे हुए सिस्टम का एक बड़ा सबूत मैं आपके पास यस 24 न्यूज़ के इस रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ। एक बात बताइए कि अभी तक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ आया है? जी नहीं, कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं आया? कोई सांसद, कोई विधायक? नहीं, कोई यहाँ नहीं आया? नहीं, कोई नहीं आया। देखिए ये भी एक बड़ा खेल देखिए पहले इस सिस्टम का कि अभी तक 4 दिन से यहाँ डेड बॉडी रखी हुई है, लेकिन अभी तक किसी भी जनप्रतिनिधि ने इस परिवार के दुख को बांटने के लिए तो छोड़ दीजिए, इन लोगों के आंसू को पोंछने के लिए भी कोई नहीं आया है। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो एक आम आदमी दिन रात किसी पार्टी के लिए, किसी के समर्थन के लिए, किसी के सहयोग के लिए अपना खून पसीना लगाता है, लेकिन अगर उसके साथ कोई मुसीबत आता है तो किस तरीके से छोड़ दिया जाता है, ये परिवार आज उसका गवाही है। जान के बोला जान ले सब हमारा चुकाई, अरे बाबा के माते जा मारे हमार बाबू आगे चला वाले
वाला तो हो बुआ का गंदा मारा देखो बरे हम जान के वाला जान ले तब हम बने। हम खाना की इंतज़ार कर रहे थे तब तक कि ये फ़ोन किए ना मेरे हस्बैंड कि आओ फूलकुमार घर पे खाना खाने। तो ये कहे ना बाबू कि हम आ रहे हैं दुकान बढ़ा कर। तब तक फिर आधे घंटे में फिर फ़ोन किए कि कहाँ हो, क्यों नहीं आए हो खाना खाने। तो फिर फ़ोन किया कि भैया जल्दी आओ, हमारा दर्शन हमरे के बड़ी मार। तब तक जाते जाते भैया जी के बाबू के लेके गए लो भतीजे के। तब तक जाते जाते बाबू को मार के मुआ दिया, सब आधमरू कर दिया। हॉस्पिटल जाते जाते प्रशासन के कारण नहीं हो गया, डेथ हो गया बाबू का। अब आप देख सकते हैं किस तरीके से ये पूरी सिस्टम जो है कि लाचार पड़ी हुई है, और उससे भी लाचार इस घर के लोग हैं कि आज कुछ नहीं कर पा रहे हैं सिवाय रोने धोने। और उसके बाद जिस तरीके से इस घर का जो माहौल है आप देख सकते हैं किस तरीके से एकदम मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। ये घर के लोग रो रहे हैं और उसके बाद बगल में उनका डेड बॉडी पड़ा हुआ है। डेथ बॉडी पड़ा हुआ है, लेडीज सब जेंट्स बिना खाए पी रहे हैं। क्या उचित आप लोग को लगता है? आखिर प्रस्ताव क्या कर रहा है जो उसको समझ में नहीं आ रहा। अगर उसके घर में डेथ बॉडी रहता है तो क्या कर सकता है? इस तरह अपने परिवार को मार देता है या जिंदा रखता है? पर यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सुबह से शाम तक एकदम नज़र लगा के बैठे रहते हैं, अब हो रहा अब हो रहा। कहाँ है लोग व्यवस्थापक लोग? कुछ आप लोगों का क्या डिमांड क्या? हम लोग की डिमांड है खून के बदले खून चाहिए। जैसे मेरा भाई का जान गया वैसा उसका भी लाश चाहिए हमको। उसके लिए तो करना पड़ेगा ना कि बैठ के हाथ पाँव चढ़ा के रखने से होगा। अभी कोई प्रशासन आई थी यहाँ? कोई प्रशासन नहीं अभी तक आई है। नहीं, आज 5 दिन से डेथ बॉडी रखा हुआ है। किसी के घर में डेथ बॉडी अगर रखा हुआ है क्या वो भूखे रह सकता है? बताइए, एक लाश के साथ में 50 लाश जाए तब प्रशासन लोग जाएगा लोग। वो लोग समझ क्या रहा है? कोई व्यवस्थापक नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई चिंता नहीं। क्या वो लोग चाह रहा है? पूरा घर मर जाएगा तब आएगा लोग। मेरा नाम सरोज देवी। सरोज देवी है जी। अभी जो जिनका डेथ हुआ वो कौन है? मेरा देवर है, छोटा देवर। छोटा देवर जी। जरा सामने आ जाइए। ये आप जब मुखिया रही होंगी, क्या गाँव का वही हालात था? नहीं, उस समय सही था। तो अभी अनकंट्रोल क्यों हो गया? ये इतना बढ़ क्यों गया है? पता नहीं क्यों बढ़ गया। मन बढ़े हुए आदमी के कोई और पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है। 5 दिन हो गया हम लोग के खाए पिए सब कोई नहीं खा रहा है, कोई कार्रवाई नहीं है तो कैसे होगा बोलिए? आदमी मरेगा भूखे, लाश रख कर मरेगा कोई नहीं ना। देखिए, ये पूर्व मुखिया है, महिला है, और इनकी बातों को पहले आप समझिए किस तरीके से ये भी आज कर्मा ठाकुर गाँव में जो रुआ भइला घटना, एक घटना के लोग कहते हैं घटना के तो लड़का शरीफ था, पर अत्याचार हुआ है। 100 साल का लड़का है, ना किसी से बोलता था ना चलता था। हमारा तो कहने का मतलब है कि जो जैसे किया वैसे ही करना चाहिए। इंग्लिश में बोलते हैं टिट फॉर टैट, वैसे ही करना चाहिए। ये माने इतना न समझी बात बा कि माने कि लड़का को इतना शरीफ लड़का है उसके कह नहीं सकते। ये जो मारने वाले लोग हैं कहाँ के लोग थे? ये सानी बगाई के लोग हैं। हाँ। किस प्रवृत्ति के लोग? अब ये तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हमको है कि मारा क्यों उसको? लोग का आतंक इसी तरह से रहता था। ऐसा ही रहता। क्या चाचा? हाँ ऐसे ही रहता था। तो फिर गांव के लोग कभी दबिश दिए हैं उस गांव पे? लोगों को बातचीत कभी जी नहीं दिए। क्यों? गांव में कमी है हमारे की, क्या है कि नहीं दे रहे। दबाव नहीं है। बोलिए, बताइए। दबाव इसलिए नहीं है कि वो लोग है ना, वो लोग एक ठो को बोला जाएगा तो एक साथ सब आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हम लोग सोचते हैं कि चलो किसी झगड़ा झंझट क्या करना है, हम लोग किसी साथ बेवकूफ़ी नहीं करना है, इसलिए हम लोग अपना शांत रहते हैं। उस दिन का घटना में क्या वो 6-7 वो। आप कौन हैं? हम सत्येंद्र श्रीवास्तव फूल कुमार के बड़े भाई हैं। बड़े भाई जी। सबसे छोटे थे वो? जी। बोलिए। उस दिन मान लीजिए किया वो लोग क्या किस लिए किया? वो पहले लड़की को छेड़ा, फिर जाके कहीं मारपीट किया, फिर जाके कहीं किया। ये पब्लिक नहीं ना करेगा, ये प्रशासन का ना काम है। आज हमको सूचना दी है प्रशासन में, 4 दिन हो गया, हमारे यहाँ पुलिस नहीं आई अभी तक। बोल रहा है कि अब चलिए डेथ बॉडी जलाइए, हम ये ठीक करेंगे, आपका काम कर रहे हैं। ऐसा होता है? तो यानी कि जब तक बॉडी नहीं है, मतलब अब इंसाफ नहीं मिलता है? नहीं, आज हम लोग गए थे थाना में बड़े बाबू के पास, बड़ा बाबू
बोले कि लेकिन हम जब तक नहीं मिलेगा तब तक काय के लिए चलाएंगे हम लोग। बिल्कुल, अब इस तस्वीर को देख करके बिल्कुल खाए पिए हम लोग भी मरेंगे। वो बड़ा तब थाना स्टाफ बड़ा बाबू सबको अच्छा लग रहा है तभी ना मरेंगे। गाँव में खाना गाँव में भी खाना नहीं बनता है, कोई नहीं खाता है। ये तो हमेशा भूखे ही रहते हैं, कभी नहीं खाते। अब आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस गांव में, हालांकि जिस परिवार में, हालांकि सभी परिवार के लोग बिल्कुल आज 4 दिन से कुछ खाए नहीं है, लेकिन साथ ही साथ जिस तरीके से ग्रामीण बता रहे हैं कि गांव के लोग भी कुछ नहीं खा रहे हैं, गांव में भी कुछ नहीं बन रहा है। अब इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से और कितना सीरियस ये मामला है। यहाँ का सिपार गाँव है, ये बसंतपुर थाने के। मुझे लग रहा है कि इस शहर यानी कि जो शहर का मुख्यालय सिवान का मुख्यालय है, वहाँ से मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर ये गाँव है, मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पर। मुझे उम्मीद है कि इस पूरे वीडियो को हमारे सिवान के जिला अधिकारी महोदय भी देख रहे होंगे और एसपी महोदय भी देख रहे होंगे, और जो भी अधिकारी हैं, चूँकि वो आप सब इस यस 24 न्यूज़ के पूरे प्रोग्राम को देखते हैं। अगर आप इस चीज़ को देख रहे हैं तो आप इस परिवार को इंसाफ दिलवाइए, इस गांव के लोगों को भी इंसाफ दिलवाइए, और जिस तरीके से अपराध, जो अपराधी की बात की जा रही है, उन अपराधी पे भी अंकुश लगाने का जो सरकार दावा करती है, कम से कम उसको और धरती पे लाने का प्रयास किया जाए, ताकि इस गाँव के साथ साथ पूरे बिहार का भी भला हो। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।